नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो दिखता है इस स्टॉक मार्केट में वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें, ये जो बेसिक साइकोलॉजी है वो पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो दिखता है, जिसका सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी एक ऐसे बैंक के बारे में जिसके बारे में कहा जाता था वहां पे एफडी करने से बेटर अगर आप उसके शेयर्स ले ले तो आप ज़्यादा रिच हो जाएंगे। आपने एक ऐसी कंपनी के बारे में भी सुना होगा कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो रिटेल मोस्टली उसी शेयर को बाय करेगा, वो एक कचरा शेयर है, बट उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारी एनालिसिस आज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में पब्लिसिटी की जाती है और रिटेलर्स को फंसाया जाता है। और स्पेशली वही स्टॉक हम चुनते हैं जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है और वो बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म करते। वो परफॉर्म करते भी हैं तो 2-4%, 5% ही परफॉर्म करेंगे। तो जो स्टॉक्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता या उनकी बैड एडवर्टीजमेंट होती है, एक्चुअली वही सबसे अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे चार्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूँ और मेरे बोलने का मतलब क्या है। को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी किसी भी स्टॉक को लेके। तो अगर आपको याद हो एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो ऑलमोस्ट सभी इन्फ्लुएंसर्स या आपने अपने किसी फ्रेंड के मुंह से ही सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने से अच्छा उसके शेयर्स खरीद लो, आपको वहां पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए देखते क्या रियल में इतने रिटर्न मिले। तो अगर आपको याद होगा तो ये जो एजेंडा है और ये जो पूरी रील्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोपोगेंडा आई वुड से जो था 2021 के आसपास चालू हुआ। तो मुझे आज भी याद है 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, सिमिलरली आज के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज 19 अक्टूबर। आज से 3 साल पहले निफ्टी में टॉप लगा था, ऑलमोस्ट सारे ही मेजर शेयर्स में टॉप लगा था उस दिन 2021, 19 अक्टूबर 2021। आज भी सेम डेट है तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये है वो दिन। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 19 अक्टूबर जहां पे टॉप लगा था एचडीएफसी बैंक का भी, रिलायंस का भी, आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे शेयर्स का टॉप लगा था। और इस टाइम पे प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा था, आई थिंक इसके थोड़े से पहले से, कि आप एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने से अच्छा उसके शेयर्स खरीद लीजिए, वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तो देखते क्या रियल में ऐसा हुआ था। तो सिंपल, यहाँ से मैं यहाँ तक, आज हमारा करंट मार्केट प्राइस तो यहाँ है, बट मैं इसके टॉप को ही कंसिडर कर लेता हूँ। लाइक आपने टॉप पे बेच दिया होगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 178 डेज में आपको 4% का रिटर्न मिला है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी कराते तो आई एम फॉर श्योर दैट कि आपको 1 साल का इंटरेस्ट 6% के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा दिख रहा था वो बिल्कुल ही नहीं बिका। तो ये जो थीम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो सबसे ज्यादा बोला जाए कि यही सबसे अच्छे शेयर है, इसको ही बाय कर लो, वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। तो मार्केट में सबसे ज्यादा जिसके बारे में डिस्कशन हो उसको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ओवर द टाइम एचडीएफसी बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं इसीलिए ऐसे रील्स बने, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रमोट किया। बट जैसे ही उन लोगों ने प्रमोट किया उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया। ऑल्दो निफ्टी 40-50% हो गया अक्टूबर के बाद से। चलो मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ। निफ्टी ले लीजिए, ये है 18 अक्टूबर का टाइम पीरियड और 19 अक्टूबर के आसपास की डेट। यहां से अगर मैं कंसीडर करूं तो निफ्टी इटसेल्फ वो 40% तक टॉप पे गया था। आज के दिन करंटली वो 33% पे भले ही, बट आप टॉप अज्यूम कर सकते हैं 40% के आसपास था। तो कहाँ इंडेक्स 40% चला गया और निफ्टी जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो 4-5% पे ही अटका हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा दिख रहा है वो बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। तो चलिए अब एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसे कहा जाता था रिटेलर्स का फेवरेट शेयर्स। रिटेलर्स मार्केट में आते तो ऐसे ही शेयर्स बाय करते हैं, उन्हें कोई भी फंडामेंटल की नॉलेज नहीं होती। तो उस शेयर का नाम है सुज़लॉन। सुज़लॉन एनर्जी, अगर आपको याद है तो इसके बारे में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने रील बनाई थी कि 5-10 रुपए का स्टॉक देख के रिटेलर्स इसे खरीद लेते हैं, कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट है, ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। बट आप देखें ऑलमोस्ट ये रील 2021 के आसपास ही, 22-23 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे होती थी। बट अगर मैं यहीं से चलिए कंसिडर कर लेता हूँ, अगर आपने यहाँ बॉटम में या यहाँ कहीं टॉप पे आप खरीद के फंस गए होते और आपने स्टिल इसको रखा होता तो आपके पास 6-7% का रिटर्न होता इसमें। सॉरी 6-7% बोल रहा हूँ, 6-7 गुना का रिटर्न होता आपके पास इस शेयर के अंदर।
तो जिसके बारे में कहा जा रहा था जो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, बकवास कंपनी है, उससे दूर रहिए, वो इतनी चल गई। ऑल्दो सुजलॉन एनर्जी इसलिए नहीं चली कि इसके फंडामेंटल्स बेहतर हो गए, प्रॉफिट बहुत गुना ज्यादा आने लगा, इसलिए वो भी एक रीजन है। बट इनके मैनेजमेंट में जो चेंज हुआ था उसके बाद ही ये चेंजेस आए हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट में अप टू डेट होना चाहिए कि कंपनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद और साथ में आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो आपको मेरे चैनल पर तो इजीली फ्रीली मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये आप यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसे कहा जा रहा था इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा, करेक्ट, इट्स LIC। तो LIC ऑलमोस्ट जो भी उसका प्राइस था उसके आसपास ही कुछ लिस्ट हुआ था, आई थिंक थोड़ा नीचे ही लिस्ट हुआ था। तो वहां से वो 40% के आसपास गिर गई थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो LIC का क्रेज बहुत ज्यादा था, लोगों ने बहुत ज्यादा बाय किए थे इस शेयर को, लाइक स्पेशली रिटेलर ने इसके लिए अप्लाई किया था, लिस्टिंग पे बहुत लोगों ने बाय किया था। ये ऑलमोस्ट 40% गिर गया। ऑल्दो ये आज वहां से थोड़ा ऊपर है, इट्स लाइक 1-2%, 3% आप अज्यूम कर लीजिए ऊपर है। टॉप अच्छा था, बट जिस हिसाब से इसका हाइप था परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 806 डेज हो गए, ऑलमोस्ट 2 सालों की बात हो चुकी है। और 2 सालों में अगर आप 30% के लिए स्टॉक मार्केट में, तो आई फील दैट आपका एक्सपेक्टेशन बहुत लो है, तो आपको उसको लेके कुछ काम करना चाहिए। तो जिस तरह हमने देखा HDFC बैंक, सुजलॉन एनर्जी और ये LIC का आईपीओ, उसी तरह स्टॉक मार्केट में बहुत से शेयर्स है जिनके बारे में प्रोपोगेंडा होता है। आपको बहुत संभल के अपनी एनालिसिस करनी होती है और शेयर्स को बाय करने होते हैं। अगर आपको सही शेयर्स बाय करने तो हमारी एक प्लेलिस्ट होती है स्टॉक शास्त्र, जहाँ पे हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं उनके फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ। तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह की जो साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चार्ट्स के थ्रू हमने देखा कि कैसे कुछ स्टॉक्स की बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बल्कि कुछ चार्ट्स जिनकी पब्लिसिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।